भूतिया हवेली के पास एक छोटा सा गांव था। गांव वाले कभी रात को हवेली के पास जाने का साहस नहीं करते थे, क्योंकि वहां कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के एक युवक नामक राज ने दूसरे दिन गांव वालों के साथ बैठक की और घटना को सुनकर उसे एक नई कहानी की खोज की रुचि हो गई। राज को हवेली के बारे में कहानियां सुनकर रोज की तरह रात्रि में आवाजें सुनने का मन हो गया। उसने तय किया कि वह अपनी साहसपूर्णता का परीक्षण करेगा और उसी रात हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दृश्य अविश्वसनीय था। रात के अंधकार में वह सुनसान हवेली बड़ी भूतिया लग रही थी। राज ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समझा कि वहां आवाज का स्रोत कुछ और हो सकता है। एक पुरानी कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और राज ने वहीं दिशा ली। कमरा अत्यंत पुराना और धूप के बिना अंधेरा था। राज ने अपनी बैटरी चार्ज किए बिना एक पुरानी तकिया ओटना के पास चला गया। धीरे धीरे राज ने एक पुरानी पिंजड़े को देखा, जिसमें एक छोटी सी दीवारी के पीछे एक आवाज हो रही थी। उसने देखा कि एक आवाज वहां से आ रही थी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। कौन है? राज ने साहसपूर्णता से पूछा। मैं एक अनजान आत्मा हूँ, एक दर्दनाक आवाज ने कहा। मुझे चैन नहीं मिल रहा है। राज को एक अजीब भयंकर भूतिया महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और आत्मा से पूछा, तुम क्यों इस हवेली में फंसे हो? आत्मा ने बताया कि वह एक समय इस हवेली में रहती थी और उसका इलाज यही हो रहा था। उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में फंसी हुई थी। राज ने उस आत्मा की कहानी को सुनकर उसे शांति मिलने का वादा किया। उसने एक पुराने पंडित से सहायता मांगी और आत्मा की आत्मा को मुक्ति प्रदान की। उस रात हवेली में एक शांति की वातावरण बन गया और राज ने गांव वालों को सच्चाई बताई। गांव वाले आखिरकार हवेली के पास जाकर शांति और सुरक्षा महसूस करने लगे। इस भूतिया कहानी ने राज को यह सिखाया कि कभी-कभी भूतिया दृश्यों के पीछे एक दुखी आत्मा की कहानी होती है, जो शांति की तलाश में होती है। राज ने गांव वालों को यह भी बताया कि सच्ची शांति और समृद्धि के लिए हमें धैर्य और दया के साथ आत्मा की मदद करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें हॉरर वीकेंड चैनल को और देखें हर संडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।